अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। लेक्चर नंबर 11 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी केमिकल बॉन्ड। आज हमने पढ़ना है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ये किस तरह से बनता है और इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली तौर पे हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अ केमिकल बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। कि एक केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। उसे हम कहते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड है। यानी कि सिंपल एक ऐसी फोर्स जो दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, उसे हम कहते हैं कि वो केमिकल बॉन्ड है। जैसे कि एग्जांपल में NaCl कहते हैं सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका ये केमिकल फार्मूला है NaCl। इसमें क्या होता है, सोडियम का एटम और क्लोरीन का एटम ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रेड डॉट में शो किया गया है और क्लोरीन का एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस से शो किया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं और जो है वो केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता है। अब यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। सबसे पहली बात, जब मैंने आपको अभी भी कहा है कि केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में करीब आते हैं। तो ये अननेचुरल बात है कि आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाला रिपेल करता है, यानी कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप कहते हो कि दो इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं यानी कि दो नेगेटिव चार्ज करीब आते हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को आपस में करीब ला के रखते हैं और एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि दो नेगेटिव चार्ज आपस में कैसे जुड़ के रह सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, चाहे वो सोडियम का हो चाहे वो क्लोरीन का हो या कोई भी अदर और भी कोई एटम हो। तो होना ये चाहिए था कि आपस में दोनों को रिपेल कर देना चाहिए था। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है। तो यहाँ पे उसका आपका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा कि व्हेन टू अप्रोचिंग एटम कम क्लोजर टुगेदर, जब दो एटम आपस में करीब आते हैं, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिकम ऑपरेटिव, कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्स भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्स विच डोमिनेट। होता ये है कि जब आप कोई भी, चाहे ऑपोजिट चार्ज हो चाहे सेम चार्ज हो, जब आप उनको करीब करीब लेके आते हो तो दोनों फोर्स डोमिनेट होती हैं, यानी कि अट्रैक्शन भी हो रही होती है और रिपल्शन भी हो रही होती है। होता क्या है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, जो नेट यानी कि टोटल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोवर्ड एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म। कि जब आपस में इतना फासला होता है दोनों में, यानी कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बिल्कुल साथ नहीं जुड़ जाते बल्कि उनमें काफ़ी हद तक इतना फासला होता है कि जहाँ पे वो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है और वहाँ पे एनर्जी लो होने की वजह से वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो बन जाता है, या सिंपल आप कह लो कि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाता है और दोनों जो नेगेटिव चार्ज हैं वो उसी जगह पे खड़े रहते हैं, यानी कि उसी जगह पे अपने आप को कायम रखते हैं और केमिकल बॉन्ड जो है वो बना देते हैं। आगे वो कह रहे हैं अदरवाइज इफ़ रिपल्सिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट, अगर उन दोनों में रिपल्सिव फोर्स जो हैं वो डोमिनेंट हो जाएं तब क्या हो, नो केमिकल बॉन्ड विल फॉर्म। कि अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाए तो क्या हो कि वो एक दूसरे को रिपेल कर दें और वहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। इन डैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्शन फोर्स। वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे सिस्टम की जो एनर्जी है
वो बेसिकली तौर पे इंक्रीज़ हो गई होती है, जबकि जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके लिए शर्त लाजमी है कि वहाँ पे एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। तो इस तरह से जो केमिकल बॉन्ड है वो बनता है। तो क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए हाउ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म, तो आपने यहाँ से व्हेन से लेकर फोर्सेस तक, यहाँ तक आपने इसका आंसर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म। इसके बाद हम टाइप्स पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कौन कौन सी हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बाकी जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो 2 या 8 अंदर वाले इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो असल में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दी way how these valence electrons are involved in bonding, they result in the following four types of chemical bond। कि इस बात पे डिपेंड करते हुए कि वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बॉन्डिंग करते हैं, उसकी चार मेजर टाइप्स हैं। पहली है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और नंबर 4 इज़ मेटालिक बॉन्ड। तो इसके बारे में हमने सबके बारे में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट और मेटालिक बॉन्ड, इन चारों के बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में इनके ऊपर हमने पढ़ना है कि ये क्या होते हैं और इनके आगे क्या क्या टाइप्स होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आर टुडेज़ लेक्चर।